जय विंध्य, जय बघेली। आशीष शुक्ला जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आदरणीय श्याम रजक जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धीरज सोनी जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने वाले सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। कुछ तकनीकी खराबी के कारण मैं 8:30 बजे लाइव नहीं आ पाया। उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा और हम टाइम से उपलब्ध नहीं हो पाए। ब्रजेश शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शुक्ला जी। आप बहुत अच्छी अभिनय कर रहे हैं। इस समय 3-5 यूट्यूब में आपकी जो अभिनय है वो सराहनीय है। काफ़ी लोगों द्वारा पसंद की जा रही है। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा वैश्विक महामारी कोरोना के लिए। उदयराज गौतम जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है भैया। स्नेहिल आशीर्वाद भैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित कुमार द्विवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हमारे बहुत से चाहने वाले, बहुत से मित्र, बहुत से हितैषी लोग काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे कि मैं 8:30 बजे लाइव आऊँगा, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी के कारण मैं नहीं आ पाया। तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का हमारे पास व्हाट्सएप और मैसेंजर में मैसेज भी आए कि भैया मैं इंतज़ार कर रहा था। उन सभी लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ। और जिन लोगों का मैसेज नहीं आया उन लोगों से भी मैं क्षमा चाहता हूँ। अब हमारे साथ शुभम मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। रितेश तिवारी जी जुड़ चुके हैं। पत्रकार स्वतंत्र शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। स्नेहिल आशीष भैया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग अपना कीमती समय हमें दे रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि थोड़ा सा कोरोना पे चर्चा हो जाए। तो कोरोना एक वैश्विक महामारी है और इस समय आप देखेंगे कि कोरोना से संबंधित जानकारी बहुत जगह से मिल रही है। मेडिकलों से मिल रही है, न्यूज़पेपरों से मिल रही है, टीवियों से मिल रही है। बहुत सारी सामाजिक सेवी संस्थाएं भी दे रही हैं, इसके बारे में बता रही हैं। और मैं खुद दिल्ली पे हूँ, जो कि रेड जोन पे है, और अपने आँखों देखे हाल और अनुभव बता रहे हैं कि सुरक्षा ही इसका सबसे बड़ा बचाव का पहलू है। अगर हम सुरक्षित रहें, अगर हम सतर्कता रखें, तो निश्चित रूप से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बच सकते हैं, संक्रमित होने से। और कोरोना का हो जाना ही एक बहुत बड़ी चीज़ ये सिद्ध करता है कि जितनी सावधानी चाहिए उतनी सावधानी हम कर नहीं पाए। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे युवा कवि आशीष तिवारी निर्मल भैया, बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात भैया। अतुल अवस्थी जी, बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। जिन लोगों का नाम छूट जाए, ना ले पाऊँ मैं, तो वो लोग ये मत समझेंगे कि मैंने भीमसेन जायसवाल बराव से, बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका भी। जिन लोगों का नाम छूट जाए वो लोग इसको अन्यथा में ना ले। होता क्या है कि बहुत सारे लोगों का नाम कंटिन्यू आता रहता है तो छूट जाता है। मेरा जो मुख्य उद्देश्य है आज लाइव आने का, तो उसका सिर्फ एक कारण ही है। उसका कारण ये है कि मैं चाहता हूँ कि मतलब हमारे जो विंध्यवासी हैं, जो हमारे बघेली बोली भाषा के लोग हैं, वो सब एकजुट रहें, एक दूसरे की मदद करें, किसी भी तरह की हो, और इसमें विशेष ध्यान दें। हम लोगों ने सब कुछ अर्जित किया। जो चीज़ें विंध्य प्रदेश में हैं वो मैं दावे से कह सकता हूं कि पूरे भारत के अंदर कहीं नहीं है। लेकिन हम लोगों की इतनी बदनसीबी है सिर्फ यही कि हम लोग ना संगठित नहीं रहते, एकत्रित नहीं रहते, एक दूसरे की टांग खींचने पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो मैं थोड़ा सा विंध्य प्रदेश के बारे में बोलना चाहूँगा। मैं विंध्य प्रदेश हूँ। मेरा जन्म 1948 में हुआ, लेकिन 1956 में मुझे नष्ट कर दिया गया। मैं शैशव काल में ही विलीन हो गया।
फिर भी मैं बघेलखंड और बुंदेलखंड के कण कण में हूँ, हर विंध्यवासी के धड़कन और जेहन में हूँ, रविंद्रनाथ टैगोर के राष्ट्रगान में हूँ, राई में हूँ, बधाई में हूँ, गीत में हूँ, संगीत में हूँ, कल्चर में हूँ, लेकिन खेत में हूँ, खलिहान में हूँ, लेकिन अगर मैं नहीं हूँ तो केवल अस्तित्व में नहीं हूँ। हकीकत में अगर देखा जाए तो विंध्य प्रदेश सन 1948 में बन गया था और 1956 में नष्ट कर दिया गया था, विलीन कर दिया गया था या हटा के मध्य प्रदेश बना दिया गया था। उसके पीछे बहुत सारे राजनीतिक कारण हैं, बहुत सारे हैं, चीज़ें हैं, आप सबको शायद पता भी होंगी और जिन लोगों को नहीं भी पता होंगी तो वो इंटरनेट के द्वारा भी सर्च करके देख सकते हैं। विंध्य प्रदेश हिस्ट्री करके आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि आप सब लोग एकजुट होकर रहें और एक दूसरे की मदद करें, हेल्प करें, चाहे डिजिटल कलाकार हों, रंगमंच के कलाकार हों, साहित्यकार हों, संगीतकार हों, सब एक दूसरे की मदद करें। और आजकल जो है ना डिजिटल ज़माना हो चुका है जिसे हम कह सकते हैं। यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब में जिनमें मतलब व्यक्तिगत रूप से कोई हुनर है या कोई जानकारी है तो यूट्यूब के माध्यम से घर बैठे अच्छा पैसे कमा सकते हैं, ऐसा भी ऑप्शन है। लेकिन उसके लिए हमें या तो विशेष कोई कला आनी चाहिए या तो कोई विशेष जानकारी हो जिसे मैं उसे शेयर कर सकूं। तो मैं देखता हूं कि विंध्य किससे बहुत से लोग यूट्यूब चैनल बना चुके हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन है क्या कि सब एक दूसरे की ना टांग खींचने पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। सब ये सोचते हैं कि उसकी टांग खींचो, वो आगे ना बढ़ पाए, मैं बढ़ पाऊँ, मैं बढ़ जाऊँ। लेकिन ऐसा ना करके अगर आप ऐसे करो कि उसकी मदद आप करो और वो आपकी मदद करे, मतलब सब एक दूसरे की मदद करे, तो मेरे को लगता है कि निश्चित रूप से सभी के सभी ही आगे बढ़ जाएं। अगर हम साहित्य के दृष्टि में देखें तो इस समय साहित्य को लेकर भी अच्छा काम हो रहा है, बहुत सराहनीय काम हो रहा है। और बहुत खुशी की बात है, कुछ लोगों ने हमें बताया है कि अपने बघेली की मैगजीन भी आएंगी अब। मतलब ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मैगजीन भी अब बघेली से आएंगी, बघेली की, जिसमें बघेली के साहित्य से संबंधित बहुत सारी जानकारी होंगी, विंध्य प्रदेश से संबंधित जानकारियाँ होंगी। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है। इसी तरह डिजिटल कलाकार भी एक दूसरे की मदद करें। जैसे कोई सीनियर कलाकार है जो कि ये मानता है कि मेरे को अनुभव है कार्य करने का, कई सालों से अनुभव कर रहा है, मतलब कार्य कर रहा है, मेहनत किया उसने और सफलता अर्जित की, उसे अनुभव आया, तो वो अपने से छोटे जो नए यूट्यूबर हैं, नए डिजिटल कलाकार हैं, उनको सपोर्ट करे, उन्हें मार्गदर्शन भी दे। लेकिन मोस्टली फेसबुक में लड़ाई के माध्यम से नहीं। लोग, मैं देख रहा हूँ पिछले 1 महीने से क्या होता है कि पहले कोई एक आदमी पोस्ट करेगा कुछ, फिर उसके बाद लोग कमेंट पे कमेंट, फिर उसके अंदर कमेंट के कमेंट, और कमेंट में फाइटिंग होती रहती है। भाइयों, आप ये मत सोचो कि जो कमेंट आप लोग करते हो वो केवल आप लोगों तक सीमित है, नहीं, वो कमेंट बहुत सारे लोगों को दिखता है और बहुत सारे लोग, मतलब विंध्य प्रदेश से बाहर के भी लोग, मतलब इंडिया लेवल के भी लोग जो हैं, जानते हैं थोड़ा सा अभी बघेली के बारे में, वो देखते हैं, पढ़ते हैं और कहते हैं कि ये आपस में ही लड़ रहे हैं यार, ये क्या बढ़ाएंगे। तो सब लोगों से मेरा निवेदन है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा, निवेदन कर रहा हूँ। अगर आप लोग स्वीकार कर सके तो मेरे लिए भी खुशी की बात है और आप सब लोगों के साथ साथ विंध्य प्रदेश के लिए, बघेली के लिए भी बहुत खुशी की बात है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि विंध्य प्रदेश में वास्तव में सबसे ज़्यादा अच्छे संस्कार हैं, बहुत संस्कारी क्षेत्र है, ऐसा नहीं है, संस्कार बहुत हैं और सब एक दूसरे का मतलब सम्मान भी करते हैं। लेकिन अब इस समय कुछ दिनों से दिक्कतें आ रही हैं, खासकर सोशल मीडिया में।
हमारे साथ नीरज निर्मोही भैया जी जुड़ चुके हैं। प्रवीण कुमार यादव कुंज बिहारी जी जुड़ चुके हैं। भैया आप सभी लोगों का पूर्णिमा विंध्य संगीत बहन बहुत बहुत आभार। शुभम मिश्रा जी एसएमपी ब्लॉग वाले भैया जुड़ चुके हैं। आपके विचारों को प्रणाम और आपका मार्गदर्शन कर कलाकार के लिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। सिंगर सुधीर पांडे जी जुड़ चुके हैं। अमित कुमार द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। त्रिवेणी संगम भंवर सेन में आपका स्वागत बंदन अभिनंदन है। आभार भैया बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से लोगों का मैं नाम नहीं ले पा रहा, चूंकि मैं जब बोलने में ध्यान देता हूं तो नाम लेने में छूट जाता है या मैं ध्यान नहीं दे पाता, क्योंकि बीच में नाम लेने से ना कंटेंट जो है वो ब्रेक हो जाता है और मैं खुद ही भूल जाता हूं कि मतलब किस मुद्दे पे मैं बात कर रहा था। गणेश बघेल भाई, सर सुप्रभात के साथ बघेल का प्रणाम स्वीकार करें। आदरणीय, आपसे मेरा निवेदन है कि ओपीएस के लिए एक कविता बघेली 3/5 में 2004 से पुरानी पेंशन बंद कर दिया गया है। कलाकार कविराज से मेरा सभी देश प्रदेश पेंशन पर हाथ बुलंद करने की वजह, क्योंकि बिना पेंशन कर्मचारियों का कोई अस्तित्व नहीं है। बिल्कुल भैया, आपकी बात एकदम सत्य है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के ही तो मैं कह रहा हूँ कि सबको संगठित होना चाहिए, एकत्रित होना चाहिए, एक दूसरे की मदद करने की भावना रखनी चाहिए। और जब ये सब चीज़ें होंगी भैया तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जैसे अभी सोशल मीडिया में ना एक खबर बहुत वायरल हो रही थी कि बिंद से 8 विधायक में से कोई भी मंत्री नहीं बना। ये एक थोड़ा सा राजनीतिक मुद्दा है, मेरा इससे कोई बहुत लेना देना नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा बोलना चाह रहा हूँ। तो अभी जो ये सोशल मीडिया पे खबर वायरल हो रही थी कि मतलब 8 विधायकों में से किसी को भी मंत्री पद नहीं मिला, लोग मजाक भी उड़ा रहे थे और बहुत वो था। तो भाई देखो, ऐसा है कि मंत्री पद नहीं मिला तो आप उस लायक थे नहीं, इसलिए भी नहीं मिला, ये भी है। क्यों? उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि आप उस तरह संगठित नहीं है, एकत्रित नहीं है। अगर आप सचमुच में संगठित होते, एकत्रित होते और आप अपने बोली, अपने भाषा, अपने संस्कृत, अपने कल्चर और अपने प्राकृतिक धरोहर के प्रति निश्चित रूप से प्रतिबद्ध होते, तो मैं तो ये कहता हूं कि 8 में से 8 लोग ही मंत्री होते। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सामाजिक संगठन विंध्य प्रदेश की मांग कर रहे हैं। काफी दिनों से इस पे काम चल रहा है, विंध्य प्रदेश बनाए जाने की मांग पर। इसमें कई संगठन काम कर रहे हैं, कई संगठन, और जिनमें से 5-6 संगठन थोड़ा सा बड़े स्तर के हैं, वो ज़्यादा काम कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, कोई भी संगठन का अभी, लेकिन जब समय आएगा तो मैं नाम लेके बताऊंगा कि कौन सा संगठन कब से अस्तित्व में है और क्या क्या काम कर रहा है। तो अगर हमारा विंध्य प्रदेश हो तो निश्चित रूप से रीवा रियासत होगी, और जिस तरह जिस कैटेगरी का आज के समय में भोपाल है, उस कैटेगरी का रीवा हो, समझ रहे हैं ना? तो निश्चित रूप से यह माना जा सकता है कि 8 के 8 विधायक, हो सकता है कि 8 मंत्री हों। अभी एक भी मंत्री नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सब ये वो हर 8 में से ये चाहते हैं कि मैं हूं, मैं हो जाऊं, और मैं के चक्कर में 8 में से 8 निकल गए और एक भी नहीं हुआ। बहुत दुख की बात है। तो मैंने बहुत ज़्यादा समय ले लिया आप सभी लोगों का। हमारे साथ और भी लोग जुड़ चुके हैं। धीरज रावत जी, संकेत अमन मिश्रा जी, राजू जायसवाल बराम, बहुत बहुत स्वागत है भैया लाइव वाले पर। भैया बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और राजू भैया जी, आपको बहुत बहुत बधाई। गाड़ी की पार्टी बकाया है, वो हम आके ले लेंगे। क्या है कि भैया दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से फैला हुआ है, जिसके कारण मैं इस वर्ष ना गांव आया ही नहीं।
नहीं तो निश्चित रूप से मैं मई और जून में करीब 15 दिन के लिए गांव में ही रहता हूं और अपने सभी इष्ट मित्र, कलाकार, डिजिटल कलाकार, साहित्यकार, संगीतकार, सभी से मैं फिजिकली मुलाकात करता हूं, मिलता हूं। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और उनसे ज़मीनी स्तर की जानकारी भी प्राप्त होती हैं। तो बहुत बहुत बधाई भैया, राजू भैया, आपको गाड़ी की, और पार्टी बकाया है वो मैं ले लूँगा। धीरज सोनी जी लिख रहे हैं, बहुत अच्छी जानकारी आपके माध्यम से मिल रही है, ऐसे ही बिंद के। ठीक है भैया, निश्चित रूप से धीरज सोनी भाई, मैं निश्चित रूप से समय समय पे जानकारियाँ उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूँ, पर जानकारियां भर देने से काम नहीं होता भैया। मेन चीज़ ना ज़मीनी स्तर पे काम करने से होता है, और ज़मीनी स्तर से मैं 1000 किलोमीटर दूर हूँ भैया। आप सभी को पता है कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, 1000 किलोमीटर दूर रहता हूँ, तो थोड़ा सा ज़मीनी स्तर से दूर हो जाता हूँ। लेकिन फिर भी मैं डिजिटली जो सपोर्ट हो सकता है हर किसी का करने की कोशिश में रहता हूँ। मैं कोई ये नहीं कहता कि नहीं, मैं करता ही हूँ, मैं कोशिश किया करता हूँ भैया। और हमारे साथ अभी एमपी संदेश न्यूज़ चैनल के संपादक आदरणीय कनिष्क भैया जी भी जुड़े थे। बहुत बहुत आभार भैया, आपने अपना कीमती समय दिया। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि एमपी संदेश न्यूज़ चैनल, मतलब एमपी संदेश न्यूज़ 24 अपने विंध्य प्रदेश का पहला बघेली न्यूज़ चैनल है। और अभी कुछ दिन पहले 50,000 के लगभग सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं। तो पहली बात तो बहुत बहुत बधाई, और दूसरी बात ये कि आप सभी लोगों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एमपी संदेश न्यूज़ 24 से जुड़ें। उससे फ़ायदा ये होगा कि इसमें ना अपनी बघेली भाषा में न्यूज रहती है। मतलब जो लोग गांवों में रहते हैं, देहातों में रहते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, वो भी इस न्यूज को बारीकी से समझते हैं, क्योंकि इसमें ना कनिष्क भैया बड़ी बारीकी से बताते हैं न्यूज। मतलब ऐसे बताते हैं जैसे घर का कोई बंदा बता रहा हो। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि एमपी संदेश न्यूज़ 24 की जो टैग लाइन है, तो टैग लाइन ही शुरू होती है, विंध्य प्रदेश के पहल बघेली न्यूज़ चैनल। हम कनिष्क तिवारी आप सबका अभिनंदन करते। तो मतलब इसमें स्टार्टिंग ही शब्द विंध्य प्रदेश आता है। मतलब विंध्य प्रदेश है, लेकिन अस्तित्व में वैसे नहीं है, वैसे है हर जगह। राष्ट्रगान में है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के राष्ट्रगान में भी है, हम लोगों के हृदय में है, राई में है, बधाई में है, खेत में है, खलिहान में है, मगर भाई अस्तित्व में नहीं है। उसका बहुत बड़ा कारण यही है कि हम लोगों ने उसके लिए उतना सार्थक प्रयास नहीं किया। तो हम चाहते हैं कि जो नसानी वो नसानी, मतलब जो बिगड़ गया वो बिगड़ गया, लेकिन हम लोग अब कोशिश करें और अब उसे संभालें और उसे बनाएं, और कोशिश करें कि विंध्य प्रदेश दोबारा अपने वर्चस्व में आए, विंध्य प्रदेश दोबारा बने। और निश्चित रूप से अगर विंध्य प्रदेश दोबारा बना तो बघेली बोली जो है ना, वो बघेली भाषा में बड़े आराम से कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी, तो विंध्य प्रदेश में बघेली। सीधी सी बात है, बहुत सीधी सी बात है, बहुत सीधा सा फंडा है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि कई संगठनों ने दावा किया है कि अगर एक गांव से 2 व्यक्ति हमारे साथ सक्रिय रूप से जुड़ जाएं, एक गांव से 2 लोग सक्रिय रूप से हमारे साथ जुड़ जाएं, तो मैं 1 साल के अंदर विंध्य प्रदेश बना सकता हूं। और अभी हमारे साथ सुभाष मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, बघेली धरोहर के कर्ता धर्ता। बघेली धरोहर यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे से कहावतें संकलित कर रखे हैं, बहुत अच्छी बात है बघेली धरोहर के लिए। और धीरू दद्दा जी कह रहे हैं बहुत सही, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ और सबसे बड़ी चीज़ जो है
कि विंद की आवाज़ का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें अपने पेज से इनवाइट किया। और हमारे श्याम रजक जी बोल रहे हैं, सफलता टीम वर्क में ही मिलती है, आपके विचारों का सम्मान पूर्वक स्वागत है। धन्यवाद आदरणीय श्याम रजक जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सफलता टीम वर्क में ही मिलती है। बघेली में एक कहावत भी है कि अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता, तो संगठन में ही शक्ति है और सब मिलके काम करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और जो सबके लिए हितकारी होगी। देवजेंट्स पॉपुलर रीवा जी, बिल्कुल सर, धन्यवाद देवजेंट्स पॉपुलर रीवा का। अमित कुमार द्विवेदी जी लिख रहे हैं, बड़ी प्यार बड़ी गुलतुल है, जैसन गुड़ के भेली बगेली आपन बहुत रयामन बोली। बिल्कुल भैया, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपके कमेंट पढ़ने से मुझे एक चीज़ और याद आ गया। हमारे विंध्य प्रदेश को लेके और हमारे बघेली बोली को लेके बहुत सारे गाने बने हुए हैं। कई लोगों ने मतलब हम ये कह सकते हैं कि विंध्य के कई सिंगर ने इस पे गाना गाए हैं और बहुत अच्छे अच्छे गाना हैं। इनमें से मैं किसी का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि मैं शायद 2-4 लोगों का नाम ले पाऊँ और 2-4 लोग छूट जाए तो फिर लोग बुरा मानेंगे, लेकिन मैं उन सभी लोगों को, उन सभी सिंगर का दिल से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने विंध्य प्रदेश के लिए गाना गाया है, बघेली बोली के लिए गाना गाया है। और आप लोग निश्चित रूप से इसी तरह का गाना देते रहें। अभी हमारे साथ क्रांति बहन जुड़ी हुई थी, तो थोड़ा सा हम अब साहित्य की ओर चलेंगे। आप लोगों से मैं एक चीज़ का खुलासा कर रहा हूं कि आज के 2 साल पहले मैंने एक बार सोचा था कि ऑनलाइन कवि सम्मेलन कराया जाए और इसका कुछ मैंने रूपरेखा तैयार करी थी, पर मैं खुद कवि नहीं था तो कवि लोग मेरे संपर्क में नहीं थे और कुछ लोगों से मैंने संपर्क किया तो उतना अच्छा संबंध नहीं बन पाए, विचार मिलन नहीं हुआ। तो ऑनलाइन का जो कवि सम्मेलन था वो मेरा कहना चाहिए प्रोजेक्ट फेल हो गया था। लेकिन कोरोना वायरस से एक चीज़ का ये भी फ़ायदा हुआ कि मंच में कविताएं होना बंद हो गई और सब ऑनलाइन हो गई। तो अब इस समय ये विंध्य प्रदेश के लिए बहुत खुशी की बात है, बघेली बोली भाषा के लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस समय पर डे, इस समय प्रतिदिन 4-5 ऐसे फेसबुक पेज हैं जिनमें से साहित्य संगीत चलते ही रहते हैं, जिनमें से मैं कुछ पेजों का नाम ले रहा हूं, जैसे कि सोंधी माटी लोनी बघेली परिवार। इसमें रविवार और बुधवार को रात को साहित्य की कविताएं, लेख पढ़े जाते हैं। ये पहले नहीं था, ये सब पहले व्हाट्सएप ग्रुप थे, लेकिन अब ये सब फेसबुक में आ गए हैं। अब इनके फेसबुक पेज हैं, तो सीधी से सोंधी माटी लोनी बघेली साहित्य परिवार, रीवा से सरित काव्य सरिता, काव्य धारा और कीर्ति बहन का पेज। संगीत के लिए कई पेज हैं, जैसे कि बघेली कलाकार मान्या पांडे, इसमें भी मतलब लोकगीत आते ही रहते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे पेज हैं जिनमें मतलब साहित्य की चीज़ें और संगीत की चीज़ें आती रहती हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आप सब लोग इन पेजों को ज्वाइन करें और लाइव देखें। आप लोग अपने कला, संस्कृत, लोकगीत इन सब से जुड़े रहे। इन सब से जुड़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि 1-2 फ़ायदे हैं जिसे मैं बता दूं। मैं तो यही कहता हूं कि बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप लोग सब जुड़े, साहित्यकार लोग डिजिटल कलाकारों की मदद करें, संगीतकारों की मदद करें, संगीतकार और डिजिटल कलाकार भी साहित्यकारों की मदद करें, एक दूसरे के पेज को शेयर भी करें। फेसबुक में ना बहुत सीधा सा फंडा है, मतलब आप
सेकंडों में दूसरों की मदद कर सकते हैं। शायद ऐसी मदद हर जगह उपलब्ध नहीं होती। मतलब अगर आपने किसी की वीडियो शेयर कर दी या किसी का पोस्ट शेयर कर दिया तो वो आपके अकाउंट के सभी लोगों को दिखने लगता है। अगर आपके अकाउंट में 5,000 लोग हैं तो वो 5,000 लोगों तक पहुंच गया। तो आप लोग सामने वाले के यूट्यूब चैनल पे भी कमेंट कर सकते हैं, और अगर उसने कुछ गलत किया तो नीचे कमेंट से उसको बता सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको ज़्यादा गलत किया है, अगर ज़्यादा गलत किया है तो आप लोग फेसबुक में कमेंट ना करें, बल्कि उस व्यक्ति के मोबाइल नंबर पे कॉल करके उसे समझाएं। फेसबुक में टोटली कोशिश करें कि निगेटिव कमेंट ना करें, कोई भी ना करे। सबसे निवेदन है मेरा। गजेंद्र मिश्रा जी, जय बघेली भैया। संत कुमार द्विवेदी, आपको भी जय बघेली भैया। रंगनाथ तिवारी, धन्यवाद सर, स्वागत है आपका। आपकी बात से हम सहमत हैं। मधुकर त्रिपाठी, जय भीम, जय बघेली। नीरज निर्मोही, बघेली की जय। बिल्कुल भैया, बघेली की जय। हमारे नीरज निर्मोही जी की कविता एक अलग धुन की रहती है, मतलब देशभक्ति जिसे हम कह सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है, हम लोग सुनते रहते हैं इनके लाइव भी, और इनकी लिखित रचनाएं भी आती रहती हैं। और सरद आर्ट्स, जय बघेली, जय बघेली भाई। सरद आर्ट्स, धीरज सोनी, बिल्कुल सही कहा आपने। गजेंद्र मिश्रा, बिंद के कलाकारों की जय। सत्यम विश्वकर्मा एमपी, सपोर्ट। बिल्कुल भाई, सबका सपोर्ट है। आप लोगों को यूट्यूब से संबंधित कोई भी दिक्कत हो तो उसमें आप हमसे सलाह ले सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है बघेली साहित्यकार.com, और एक दूसरा है पेज बघेल बघेली बघेलखंड। इस पे जुड़ सकते हैं, कमेंट्स के द्वारा बता सकते हैं, या हमारे फ़ोन नंबर से भी आप फ़ोन करके बता सकते हैं। तो हम ज़रूर मदद करेंगे भैया। हाँ, श्याम रजक जी लिख रहे हैं, बड़े कलाकारों को कुछ भी निजी विचार या आपस में खटास सोशल मीडिया में पोस्ट नहीं करना चाहिए। इससे आपके सम्मान को ही ठेस पहुंचती है, क्योंकि आपको जनता बहुत प्यार देती। बिल्कुल बिल्कुल आदरणीय श्याम रजक जी, आप बिल्कुल सही लिख रहे हैं। यही चीज़ मैं भी कहता हूँ। कलाकार चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, अगर कोई भी निगेटिव कमेंट है या कोई वैसे वाद विवाद है तो आप उसके डायरेक्ट फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके बात करिए। और इस तरह की मतलब जो गंदगी फैलाने वाले, जिसको हम डिजिटली भाषा में ये बोलते हैं स्पैमिंग ना करिए प्लीज़। तो मतलब उसके अंदर फेसबुक पेज को ना बहुत सारे लोग देखते हैं, फेसबुक कमेंट को बहुत सारे लोग देखते हैं। जो आपसे बिल्कुल भी मतलब न रखते होंगे ना, वो भी देखते हो, पढ़ते हैं, और बघेली फिर मजाक बनती है, कहते हैं लोग। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं कहूँगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम ऑनलाइन में डिजिटली में बघेली को लेके इस समय हो रहा है ना, तो दूसरे अन्य बोली भाषा को लेके इतना काम नहीं हो रहा है। और जितना लोग प्यार और सम्मान इस समय बघेली कलाकारों को दे रहे हैं, उतना दूसरे उसमें सम्मान नहीं दे रहे हैं भाई। हरियाणा में भी लोग काम करते हैं, पंजाब में भी लोग काम करते हैं, लेकिन मतलब एक छोटे से छोटे कलाकार को भी बघेलखंड वाले बहुत प्यार और सम्मान देते हैं, बुंदेलखंड वाले बहुत प्यार और सम्मान देते हैं। तो ये ऐसा हर जगह नहीं है। आप लोग निश्चित रूप से एकजुट होकर काम करें और संयमित भाषा का प्रयोग करें। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो उसे बाई फोन बोले कि भैया आप ऐसे क्यों कर रहे हो, ये गलत है, ना कि फेसबुक कमेंट में कमेंट। मैं देखता हूँ कुछ दिन से लोग कमेंट के अंदर घुस के कमेंट कर रहे हैं, उसके अंदर घुस के फिर कमेंट कर रहे हैं। साला कमेंट पढ़ने के लिए ना इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि पूछो ही मत। बार बार वो लाइव प्रीव्यू का ऑप्शन दबाना पड़ता है। तो इस तरह की ना करें। कनिष्क भैया देख रहे हैं, बहुत बहुत आभार भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे कनिष्क भैया एक ऐसे पत्रकार हैं जो डे नाइट ड्यूटी करते हैं। मतलब आप लोगों तक न्यूज़ पहुंचाने के लिए रात को, मतलब 3 बजे तक, रात को 3 बजे तक हमारी और कनिष्क भैया की कभी कभी चैटिंग होती है। हम कहते हैं भैया अब सुप्रभात, अब सुप्रभात हो गया, अब सो जाइए, फिर सुबह भी न्यूज इकट्ठी करनी है। बहुत अच्छी, मतलब अकेले दम पे जितना इन्होंने कर दिया बघेली को लेके, बिंद के लेके, तो शायद बड़े बड़े चैनल और भी हैं बिंद प्रदेश में, और भी पत्रकार हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं किसी पत्रकार का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कनिष्क भैया ने जो कर दिखाया वो वास्तव में काबिले तारीफ है। और भी पत्रकार हैं जो कि बहुत सपोर्ट कर रहे हैं बिंद वासियों का, बिंद से संबंधित कला संस्कृत को समय समय पे निकालते रहते हैं न्यूज़पेपर में। उन सबको भी हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यम विश्वकर्मा एमपी 17 रीवा वाले, हाँ सत्यम विश्वकर्मा एमपी 17 रीवा वाले भैया, एक चीज़ मैं और क्लियर कट में कहना चाह रहा हूँ कि अपने बिंदु प्रदेश और बघेली बोली में बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं और कई ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है लोगों ने, जिसमें करीब 100 150 लोग हैं। तो आप लोग ऐसा करिए कि ये 100 150 के 10 ग्रुप ना बना के, क्योंकि अभी 10-15 से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप हैं जो कि मेरे नॉलेज में है, बाकी इसके अलावा भी होंगे छोटे ग्रुप। तो आपकी जो 100-150 के ग्रुप है ना भैया, तो आप लोग मर्ज कर दो, ये 10-15 ग्रुप मिलके मर्ज कर दो और एक ग्रुप बनाओ ना 5,000 10,000 लोगों का, और उसमें केवल सॉलिड पोस्ट डालिए। ये नहीं कि आप लोग 10,000 लोगों का ग्रुप तो बना लिया, लेकिन उसमें उटपटांग चीज़ डालो, उटपटांग, कोई अपना प्रमोशन पर्सनल डाले, फिर कोई अपने दुकान का डाले, कोई अपने रिश्तेदार का वो करे। तो ऐसे नहीं, उसकी एक गरिमा रखो और बढ़िया व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ जिसमें 5 से 10,000 लोग जुड़े हों। तो होगा क्या भैया कि आप लोग एक ही बार में वीडियो शेयर करोगे तो वो 5 से 10,000 लोगों तक पहुंच जाएगी एक शेयर में। और उन 5 से 10,000 लोगों में से अगर 5 से 10,000 लोगों का ग्रुप है तो आप ये मान के चलिए कि करीब उसमें से 3,000 लोग उस वीडियो को देखेंगे ही देखेंगे। और अगर वीडियो अच्छी हुई तो उन 3,000 लोगों में से कुछ लोग शेयर भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे। तो आपका जो व्यू है, वे यूट्यूब चैनल का जो व्यू है वो बड़े आराम से 3,000 आ जाएगा। अभी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे चैनल काम करते हैं और उनके व्यू रहते हैं 38, किसी के 150 और किसी के 250। ऐसे बहुत सारे चैनल हैं कि उनके 1,000 के अंदर ही व्यू रहते हैं। तो आप लोग इसके यूट्यूब वीडियो प्रमोशन के कुछ टेक्निकल भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन पे भी ध्यान करिए। और व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, फेसबुक ग्रुप बनाइए, फेसबुक ग्रुप अच्छा सा ग्रुप बनाइए, अच्छा सा पेज बनाइए, जिसमें से जोड़िए 5 लाख लोग जोड़िए, 10 लाख लोग जोड़िए। एक बार पोस्ट करेंगे 10 लाख लोगों तक पहुंचेगी भैया, क्या दिक्कत है। 10,000 लोगों तक आप मैन्युअली शेयर करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। और हर आदमी के पास समय की कीमत होती है, हर आदमी का समय कीमती होता है। आपके सिर्फ एक पोस्ट करने से, एक शेयर करने से 10,000 लोगों तक पहुंचेगी। और अगर 10,000 लोगों तक वो पोस्ट पहुंचती है तो निश्चित रूप से उसमें 3,000 लोग देखेंगे ही, उसे 3,000 लोग निश्चित रूप से पढ़ेंगे। ये एक रेशियो हुआ करता है फेसबुक का। फिर उसमें से भी उन 3,000 लोगों में से भी शेयर करेंगे, तो जब वो 3,000 लोगों में से भी कुछ लोग शेयर करेंगे तो फिर से वो आगे तक जाएगी। और वीडियो अच्छी होगी, उसमें कंटेंट क्वालिटी अच्छी होगी, उसकी ऑडियो अच्छी होगी, वॉइस अच्छी होगी, तो वो और आगे बढ़ेगी और वायरल होगी और जल्दी वायरल होगी। और लोगों के चैनल में अच्छे व्यू आएंगे तो वो भी मोटिवेट होंगे जिनका चैनल होगा। लेकिन ऐसा तभी होगा जब सब एक दूसरे के लिए करेंगे। अगर सब ये सोचेंगे कि केवल मैं आगे बढ़ूं, केवल मैं आगे बढ़ूं, तो निश्चित रूप से आप लोग उतना आगे नहीं बढ़ पाओगे जितना बढ़ना चाहिए। शिवेंद्र त्रिपाठी जी को धन्यवाद विंध्य के विकास के लिए, सहयोग के लिए। और आदरणीय सुभाष मिश्रा जी, बहुत बहुत आभार सहित धन्यवाद, वंदन है, अभिनंदन है। आप को मतलब आभार व्यक्त करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। अंचित गौतम अंश, स्वागत है। बहुत बहुत आभार अंचित गौतम जी, आपकी जो एंकरिंग है वो बहुत काबिले तारीफ है। बहुत बहुत
धन्यवाद कामता माखन जी, बहुत बहुत स्वागत है। हम तो विश्वास नहीं करते थे कि मतलब आप जैसे भी लोग समय निकाल के पहुंच पाएंगे, क्योंकि हम अपने टाइम से आउट चल रहे थे। हमारा जो लाइफ का समय था वो 8:30 था, पर दिल्ली में कुछ बारिश हुई, कुछ तूफान सा आया, पता नहीं क्या हुआ कि नेटवर्क सही से प्रॉपर काम नहीं कर रहा था, तो जिसके कारण मैं लाइव नहीं आ सका। इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों ने हमें मैसेज भी किया है, हाथ कांप रहा है भैया। हाँ 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 कामता भाई, निश्चित रूप से यार हाथ कांप रहा है, क्योंकि मैं हाथ पे ही मोबाइल पकड़ रखा हूँ ना, तो हिल रहा है बिल्कुल। अपनी बोली के लिए न्यूज़ का बहुत प्रभाव अपने बिंद में पड़ता है, क्योंकि बिंद के हर व्यक्ति को समझ में आती है, चाहे धीरज रावत। चलो अब नए युग का स्वागत करते हैं बिंद की। धीरज रावत जी लिख रहे हैं, चलो अब नए युग का स्वागत करते हैं बिंद की। बिल्कुल धीरज रावत जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बिल्कुल हमें अब निश्चित रूप से तैयारी करना चाहिए। हमारी छोटी बहन क्रांति पांडे जी लिख रही हैं, स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार क्रांति बहन। चंदन सेन लिख रहे हैं, जय बिंद जय बघेली, आपको भी जय बिंद जय बघेली। और चंदन सेन जी लिख रहे हैं, सभी कलाकारों को एक साथ काम करने का सही सुझाव दिया, आपका आभारी बघेली टीम। बिल्कुल आभार की ज़रूरत नहीं है चंदन भाई, ये मेरा कर्तव्य है, मतलब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसके प्रति पहल करूं। और मैं पिछले साल भी पहल किया था इसे लेकर के। मैं फिजिकली काफ़ी लोगों से मिला था, और जिसमें से डिजिटल कलाकार थे, संगीतकार थे, साहित्यकार थे, रंगकर्मी थे, काफ़ी लोगों से फिजिकली मिला था। और इस वर्ष कोरोना की वजह से नहीं मिल पाया हूँ, तो हमने सोचा कि चलो लाइव के माध्यम से मिल लेते हैं, डिजिटली मिल लेते हैं। और उदय राज गौतम जी हमारे साथ निरंतर जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। बहुत सारे लोगों का कमेंट मैं देख नहीं पाता, बहुत सारे लोगों का नाम मैं ले नहीं पा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और बहुत बहुत आभार मैं उन लोगों का भी व्यक्त करना चाहता हूँ जो अभी हमारे साथ किसी कारणवश जुड़ नहीं पाए हैं, लेकिन मुझे निश्चित रूप से पता है कि वो हमारी वीडियो को देखेंगे और वीडियो बढ़ा बढ़ा के देखेंगे कि शिवेंद्र भैया ने आखिर क्या बोला है। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, जो लोग बाद में देखेंगे। समय मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया आप लोगों का, चूँकि बात बात में पता नहीं चला, तो इसलिए अब हम इसको विराम देना चाहेंगे। पुष्पेंद्र मिश्रा गब्बर, जय बघेली, जय बघेली पुष्पेंद्र मिश्रा जी। कामता माखन जी लिख रहे हैं, जो कि बघेलखंड में फूफा के नाम से विख्यात थे। आप अच्छा जजमेंट कर रहे हैं कमेंट में, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। श्याम रजक जी लाजवाब, पुष्पेंद्र मिश्रा गब्बर, कामता माखन जी सही पकड़े हैं। कामता जी, बिंद के कलाकारों को अपना आपका मार्गदर्शन सराहनीय है। 3 बजे तक बात करके दोनों तरफ का काम तमाम कर रहे हैं। बिल्कुल कामता भाई, एक तो मैं पहले भी लेट हो गया और ज़्यादा लंबी लाइव भी खींच रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं विराम दे रहा हूँ अपने वाणी को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आप सभी ने इतना समय दिया। शिवशंकर यादव जी जय हो, अमन पांडे कंधवार सीधी वेलकम। बिल्कुल भैया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दैनिक विराट वसुंधरा, अपनों में मेरी तेरी का विचार बंद होगा तभी एक ग्रुप बड़ा होगा। बिल्कुल दैनिक विराट वसुंधरा, आपकी बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। आशीष कुमार शुक्ला, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आभार। अच्छा, एक चीज़ मैं और भी आप लोगों को बताना चाहूँगा, लास्ट इसके अलावा कुछ नहीं बताऊँगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा।
आप लोगों को जान के बहुत प्रसन्नता होगी कि हमारे बघेली के करीब 10 से 12 यूट्यूब चैनल हैं जो कि दिल्ली में जिनकी वीडियो बनती है, और उसमें कुछ चैनल ऐसे भी हैं कि जो लोग वीडियो बनाते हैं बघेली में वो खुद बघेलखंड से नहीं है, खुद विंध्य प्रदेश से नहीं है। और उन्हीं में से एक नाम आता है आशीष कुमार शुक्ला जी का, और इनका यूट्यूब चैनल है आशीष बघेलीवुड इंटरटेनमेंट के नाम से। ये आशीष कुमार शुक्ला जी उत्तर प्रदेश से हैं, इनकी बघेली बोली भाषा नहीं है, फिर भी ये बघेली के लिए काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। यूट्यूब वीडियो भी बना रहे हैं, उसके साथ साथ ये दूसरे लोगों की भी वीडियो शेयर भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, मतलब बघेली का बहुत अच्छा क्रेज बढ़ रहा है। अच्छा, कुछ लोग, एक चीज़ और है, कुछ लोग ना इसको लेके बल्गर जिसे हम कह सकते हैं, मतलब अशोभनीय शब्द या कंटेंट का उपयोग करते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक पोस्ट आई थी बघेली को लेकर कि मतलब बघेली में मतलब हल्के शब्दों का या वैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो भैया लोग, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि गंदे शब्दों का प्रयोग ना करें, अच्छी चीज़ लिखें और वैल्यूएबल चीज़ लिखें, अच्छा चीज़ बोलें, वैल्यूएबल चीज़ बोले, खुद अच्छे से मतलब चीज़ों को ढूंढें और फिर उसे प्रकाशित करें, उसे यूट्यूब चैनल में डालें या अपने पेज में डालें। कुछ लोग निश्चित रूप से यार बघेली को लेके मतलब हल्की चीज़ डाल देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत कीमती समय दिया। आदर्श कुमार गौतम सीधी से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप काफ़ी देर से जुड़े हुए थे, मैं नाम नहीं ले पा रहा था। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद।